यूम साहब, बासिक यूम साहब हमारे साथ हैं। बासिक साहब, ये कैसे हुआ? किसी को यकीन अभी तक नहीं आ रहा कि आपने 186 लोग पूरे कर लिए। मैंने आज से 3 दिन पहले कहा कि सरप्राइज मिलेगा। 2 दिन पहले असेंबली में एंटर होते हुए मीडिया को टॉक करते हुए मैंने कहा कि हमारे पास सरप्राइज है। ये देखिए, एक शख्स धोखे का शिकार है कि फिर वो आवाम का मैंडेट खो दे, फिर वो कहे कि ये असम्बलियां नहीं तोड़ेंगे, फिर वो कहे ये तारीख नहीं देंगे, फिर वो कहे इनके पास 86 ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं ले सकते, फिर वो कहे इनके पास 186 नहीं है। 4 दिन से शोर शराबा सुन रहे थे 186 पूरे करो, हो गए 186 तो आप कहते हैं कि ये गलत तरीकाकार है। तो करे ना चैलेंज आगे कोर्ट में, किसने रोका है भाई? आज कोर्ट के आज मैं मुख्तसर बात पूछता हूँ सारी स्टोरी का, अगर क्रक्स है तो वो क्या है कि गवर्नर ने अपना ऑर्डर वापस ले लिया। क्यों लिया भाई? अगर आप इतने कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से असेंबली को चलाते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से आपने गवर्नमेंट, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को खत्म कर दिया, फॉर गॉड सेक, ना कॉन्स्टिट्यूशन का ड्रामा करें, ना अपनी सीटों के साथ इस तरह खेल करें। हमारे पास नंबर पहले भी पूरे थे, हमारे पास आज भी पूरे, और कल रात का सरप्राइज भी शो करते हैं लोग, हमारे साथ स्टैंड करते हैं। गवर्नर साहब ने तो मान लिया, लेकिन नून लीग नहीं मान रही। अदालत में भी मान गए, केस भी वहां पर खत्म हो गया। बस देखे ना, अब मैं इनके बारे में क्या राय दे सकता हूँ? यानी कि आप क्यों वॉकआउट किया? फिर थोड़ी जुर्रत का मुजाहरा करके बैठ के पूरे प्रोसेस में अपना हिस्सा डाल देते ना, बैठ जाते, सुन लेते, इलेक्टेड हुआ तो स्पीच कर देते, पॉलिटिकल स्पीच करते कि वो हमारे से किस किस बात पे इख्तलाफ करते हैं, हमने कोई गलत तरीकाकार इख्तियार किया तो उसके ऊपर पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात करते, तो कुछ ना कुछ कोई असेंबली में अपनी पार्टिसिपेशन तो करते। उन्होंने जैसे ही, यकीन जानिए, जैसे ही नंबर देखे 186 हुए गवर्नमेंट के, तो आई वाज ऑन द चेयर और मैं अच्छे तरीके से वाकई वो ओपोजिशन वालों ने वो दरवाजा पकड़ा और साथ निकल गए। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। आप अपनी आप जुर्रत रखें कहने की और जुर्रत रखें सुनने की, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब सबसे बड़ा सवाल यह है असेंबली तहलील करने का। इमरान खान साहब ये कह चुके कि जी असेंबलियाँ तहलील होंगी, लेकिन अब भी लगता है कि शायद परवेज लाही साहब की राय मुख्तलिफ हो। तो क्या हो रहा है, कब तक ये फैसला हो सकता है? ये भी सरप्राइज हो जाएगा आपको, और बताएं। अच्छा, नहीं ये भी सरप्राइज हो जाएगा। नहीं, सरप्राइज तो दोनों तरह से हो सकता है ना। असेंबलियां तहलील हो तब भी सरप्राइज है, ना हुई तब भी सरप्राइज हो जाएगा। अभी तक हमने सरप्राइज हम दोबारा से दे देंगे। असेंबलियां तहलील करेंगे जी, इसमें क्या दूसरी राय है? अच्छा। हमने तो पहले ही कहा हुआ था कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो या वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस, अगर उनको करनी पड़ जाती है हमारे खिलाफ नंबर पूरा करना, तब भी। तो दोनों सूरत हाल में मकसद क्या है? मकसद यह है कि पाकिस्तान इलेक्शन के अलावा पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता, लेजिटिमेसी नहीं है गवर्नमेंट के पास, और उसके हल के लिए हमने तमाम हरबे इख्तियार कर लिए, जो अवाम में गए, जलसे किए, रैलीज निकाली, एहतजाज किए। जब कुछ नहीं निकला तो हमने कहा ठीक है भाई, 60% ऑफ पाकिस्तान में इलेक्शन होगा तो ये कैसे नहीं बाकी करा सकते। हमारी दोनों असेंबली में कोई इशू नहीं है। आपने सरप्राइज का कहा, वो हुआ, लेकिन ये जो असेंबलियां तहलील करने का है मामला, क्योंकि एतमाद का वोट आप कई दिन थे आपके पास, लेकिन आपने अपनी मर्जी का टाइम चूज किया, उस पर तनकीद भी की, जिन्होंने रात को क्यों किया, अभी सब जुडिस था, वो सब बातें। लेकिन ये बताएं कि ये कुछ अंदाजन आप बता सकते हैं कि फौरी तौर पर तहलील होंगी या भी कुछ दिन लग सकते हैं असेंबलियों के? और क्या दो असेंबलियां इकट्ठी, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा? वैसे तो ये सारी चीजें जो है ना सब्जेक्ट टू खान साहब डिसीजन, और वो मेरे नजदीक उसमें कोई पेचीदगी नहीं है, कोई कानूनी पेचीदगी नहीं है, कोई हमारी राय में कोई रद्दोबदल नहीं है। और सबसे बढ़ के जो हमारे एहतादी हैं वो अपनी राय बिल्कुल कह देते रहे, लेकिन अपनी बात का इख्तिताम हमेशा इस बात पे करते रहे, लेकिन जब आप कह देंगे तो हम असेंबली तैयार कर देंगे। तो मेरे नजदीक कोई इसमें इशू नहीं है। ये तो मेरे ख्याल में कपल ऑफ डेज की बात रहेगी है। अच्छा, ये रात की बात है या सुबह की बात है, इससे ज्यादा बात ही नहीं। और अगर एदम एतमाद आ जाती है, उसकी भी तैयारी हो रही है, इस तरह की खबरें भी चल रही हैं। आप किस मुंह से एदम एतमाद क्या करेंगे? ये कैसे करेंगे? ये पहले भी एतमाद के लिए तो 186 नंबर पूरे करने ना, तो जब हमने कर लिए तो ये कहां से करेंगे? लेकिन वो ये है ना कि असेंबलियां फिर तहलील से तो रोक सकते हैं कदम एतमाद के लिए। वो अगर रेजोल्यूशन ले आते हैं, पहले भी लाए थे, फिर उन्होंने वापस ले लिया था, उनको पता था नंबर पूरे नहीं है, लेकिन वो गेम तो कर सकते हैं कि हर बात तो इस्तेमाल करेंगे, यकीनन करेंगे, हर बात इस्तेमाल करेंगे। लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली मुझे ये लगता है कि शिकस्त के बाद ना वो अभी आसान खता हो चुके हैं, कोर्ट में जाने के लिए भी कोई उनके पास
लीगल कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जिसको रेज करके फ्लैग करके ये शोर मचाए। अच्छा, मैं चाहूंगा, और बंदे भी पूरे नहीं है जी, हमारे ब्यूरो चीफ सिद्दीक जान भी आपसे सवाल करें अगला, लेकिन एक सवाल, कानूनी पेचीदगी का आप कहने कोई नहीं है, बिल्कुल सही बात है, अब कोई रुकावट नहीं है, अगर अदम इत्मीनाद की तहरीक आ जाए वो शायद कुछ अरसे के लिए हो सके, डिले कर सकते हैं, लेकिन सियासी पेचीदगियां बहुत हैं, केसेस हैं, दोबारा हर कोई जानता है कि इस वक्त पीडीएम की कोशिश है इमरान खान सबको नाहल किया जाए, कोई गिरफ्तारी की जाए, इस तरह से, तो वो बहुत से मसाइल तो खड़े हो सकते हैं आपके लिए हुकूमत छोड़ने के बाद। मेरे नजदीक तो अगर इलेक्शन राउंड्स होगा केपीके में, फेडरल में, पंजाब में 60% पाकिस्तान अगर इलेक्शन में कूद पड़ा तो किस बात को बेस बना के, क्या इनको तो पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन अनाउंस करना पड़ेगा? क्या पाकिस्तान में रिमेनिंग 40% ऑफ पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं होगा तो हुकूमत कैसे चलेगी? इनके पास तो रिजर्व्स भी नहीं है, इनके पास तो रिजर्व्स को छोड़ के आपकी तो सिंपल डे टू डे अफेयर चलाने के लिए पैसे मुकने लगे, आपके पास है क्या? तो कैसे चलेगा? मतलब कैसे? एक झूठे केसेस बनाने के लिए भी तो वक्त दरकार है ना, इसके लिए भी कोई इनको इसको पीछे स्टडी होनी चाहिए, कोई उनके पास पूरी वेरीफाइड मिलनी चाहिए। फिर और ट्यूसडे को सुबह केस आ जाएंगे और गिरफ्तार कर लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। सो इसके लिए वक्त दरकार है और वक्त इलेक्शन का है, इन कामों का नहीं है एटलीस्ट। अच्छा, सिद्दीक जान आपका सवाल कोई? जी वासिक कयूम साहब, मेरा सवाल ये है कि असम्बलियाँ फौरी तहलील होंगी या अगले दिन बाद की तारीख का ऐलान होगा, जैसे पहले हुआ था 6 दिन बाद का ऐलान हुआ था, और जो भी ऐलान होना वो आज हो जाएगा या अभी मजीद मुशावरा इस पे की जाएगी? अस्सलाम वालेकुम जी सिद्दीक साहब। जी सिद्दीक, ये इस तरह से है भाई के मुतवक्को है आज रात भी और कल भी हो सकता है। मेरे नजदीक तो बिल्कुल हमारा डिसीजन बिल्कुल ऑन खड़ा है और वी आर रेडी। जी अच्छा वासिक साहब, एक नई थ्योरी भी मार्केट में आ गई है कि जी इस्टेब्लिशमेंट उस तरह साथ नहीं दिया पीडीएम का, और शायद वो भी इलेक्शन की तरफ जाना चाह रहे हैं, इसलिए आपको ये फतह मिल सकी है, और आप जो इत्मीनाद है आपको कि जी जनरल इलेक्शंस हो जाएंगे, उसकी भी शायद वजह ये है कि एस्टेब्लिशमेंट ने सोच लिया है फैसला नहीं तो ये इलीगल सपोर्ट मिले क्यों मिले? एक डेमोक्रेटिक एक सेटअप को लाने की बात की जा रही है, थ्रू इलेक्शन की जा रही है, या चेंज ऑफ गवर्नमेंट की भी अगर ट्राई की जा रही थी कि नून या पीडीएम सारे मिलके चाह रहे चेंज ऑफ गवर्नमेंट हो, इन हाउस तब्दीली हो, उसमें अगेन एक इलीगल तरीकाकार क्यों इख्तियार किया जाए? क्यों एस्टैब्लिशमेंट इनको सपोर्ट करे? रीजन क्या है? क्यों मतलब इनके पास क्या फार्मूला है इकोनॉमी चलाने का, मुल्क बचाने का और सिस्टम को बेहतर करने का, पाकिस्तान को बचाने का, रिजर्व्स को बढ़ाने का, इंडस्ट्री को चलाने का? क्या है? कुछ भी नहीं है, फेल हो गया पिछले 8 माह में। तो जब फेलियर है तो फिर क्यों एस्टैब्लिशमेंट के से ऐसी बात मुंसलिक की जाए कि वो इनको सपोर्ट नहीं कर रहे थे क्योंकि ये इलेक्शन चाहते हैं? ये क्यों और ये इलेक्शन तो नहीं चाहते, किसने बोला? इलेक्शन चाहते होते तो ये इसको लिंगर ना करते। ये लिंगर इसलिए कर रहे हैं कि अवाम अभी पीटीआई की साथ खड़ी है, खान के नजरिए के साथ खड़ी है, और उसका सबसे बड़ा मुंह बोलता सबूत है नेशनल की 8 में से 7 सीटें, वो एक नया रिकॉर्ड, और पंजाब की 20 में से 15 सीटें, तो पीछे रह क्या फिर? वासिक साहब, आखिरी सवाल, फवाद चौधरी साहब कहते हैं जी इनसे हमने क्या बात करनी है, इलेक्शन का तो जो मुख्तदर हल्के हैं उन्होंने फैसला करना है, तो आपके पास क्या गारंटी है? जी आपके पास क्या गारंटी है कि ये पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियां तहलील करने से जनरल इलेक्शन हो जाएंगे? और अभी तक तो इमरान खान साहब ने कहा कि धमकियां में कॉल्स भी आती रही हैं, लोग खरीदने की कोशिश हुई, क्या वो सब खत्म हो गया? यकीनन अगर आपका 66% ऑफ 65% ऑफ पाकिस्तान में इलेक्शन है, ऐसी क्या जिद, क्या आपके पास जैसे एक गाड़ी है, गाड़ी के 4 पहिए तो ठीक है ना, बाकी 8 हो 7 हो उससे भी फर्क नहीं है, लेकिन अगर एक भी कम हो तो नहीं चलेगा भाई। ये मुल्क है, मुल्क ने चलना है तो मुल्क की चारों इकाइयां उसके साथ है तो उसने चलना है ना। आपकी सबसे बड़ी 50% ऑफ पाकिस्तान इस पंजाब, इसका इलेक्शन है, केपीके इलेक्शन है, नेशनल की तमाम सीटों का इलेक्शन है, तो रह क्या गया जिसमें इलेक्शन नहीं है? और अगर जिसमें इलेक्शन नहीं है सिर्फ उसको बचा के किस लेजिटिमेसी के साथ फेडरल गवर्नमेंट मार्च में जो दोबारा से निगोशिएशन करने जा रही है IMF से, या जो किस्त देनी है, और जो पाकिस्तान के रिजर्व्स का इशू है, और जो पाकिस्तान की इकोनॉमी का इशू है, किस लेजिटिमेसी के साथ इसको सॉर्ट आउट कर सकती है? इज देयर एनी वे लेफ्ट बिहाइंड देन कंडक्टिंग इलेक्शन, जनरल इलेक्शन? सही, चले, बहुत शुक्रिया आपका डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली वासिक कयूम साहब, आपने हमें वक्त दिया।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।